आज हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का दूसरा नंबर रूल पढ़ने जा रहे हैं, जो कहता है इकोनॉमिक लैंडस्केप आर नॉट स्टैटिक बट डायनामिक विच अंडरगो चेंजेस थ्रू एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसमें पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक लैंडस्केप आखिर है क्या। लेकिन इस वाले जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक लैंडस्केप का नेचर क्या है। तो इसमें बोल रहा है इकोनॉमिक लैंडस्केप आर नॉट स्टैटिक, यानी कि जो इकोनॉमिक लैंडस्केप का नेचर है वो स्टैटिक नहीं है बट चेंजिंग है, यानी कि वो बदलता रहता है। इकोनॉमिक लैंडस्केप आर नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक, यानी कि वो डायनेमिक है। तो आगे इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लैंडस्केप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब हम किसी इकोनॉमिक लैंडस्केप को देखते हैं तो उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो पास्ट के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बताती हैं कि इस लैंडस्केप में पास्ट में भी ये एक्टिविटीज़ होती रहती थी, ठीक है। किसी भी इकोनॉमिक लैंडस्केप को अगर एक्सप्लेन करना हो तो हमें एनालाइज़ करना हो तो हमें उसका सीक्वेंशियल ग्रोथ एनालाइज़ करना पड़ता है, यानी कि सीक्वेंस वाइज से एनालाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक लैंडस्केप स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर पहले ये एक एग्रीकल्चर वाला था लेकिन अब ये इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे अगर हम लोग सोचेंगे कि ये इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमिक लैंडस्केप है और उसी के तरीके पे उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले एग्रीकल्चर होता था और बाद में इंडस्ट्रीज़ आई, इंडस्ट्रीज़ का इवोल्यूशन हुआ तब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हुई। तो अगर हम आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वो फ्यूटाइल हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो किसी भी इकोनॉमिक लैंडस्केप को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पूरा का पूरा उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और सीक्वेंशियल ग्रोथ के हिसाब से उसको एनालाइज करना पड़ता है। अगर हम कंटेम्प्रेरी बेस पे अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो इनकम्प्लीट और फ्यूटाइल होगा। तो कहने का मतलब ये है, इस सेकेंड में इसका जस्ट यही है कि कोई भी इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा टाइम टू टाइम बदलती रहती है। अगर आज एग्रीकल्चर हो रहा है तो कल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बैठेंगी, अगर आज हंटिंग हो रहा है तो कल एग्रीकल्चर होगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमें किसी भी इकोनॉमिक लैंडस्केप को एक्सप्लेन करना है तो हमें उसके सीक्वेंशियल ग्रोथ के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, तभी हमें पूरा उसका फल मिल पाएगा।